हेलो बच्चों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो हमारा टॉपिक है फिज़िक्स का वो है कोलम्स लॉ के बारे में। तो कोलम लॉ जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। तो कोलम लॉ के एक्चुअली इसकी डेफिनेशन के अंदर दो पार्ट्स हैं। उन दोनों पार्ट्स को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। कोलम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। कोलम्स लॉ के मुताबिक अगर आपके पास कोई दो जो है चार्जेस हों तो उन दो चार्जेस के दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मिकदार के, यानी आपके पास दो चार्जेस हैं, उन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो रिपल्शन होगी वो उनके मैग्नीट्यूड के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी जितना आप मिकदार बढ़ाते जाएंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसी तरह आप जितना चार्जेस के दरमियान मैग्नीट्यूड को या मिकदार को कम करते जाएंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में मैं बताता जाऊँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी क्या हो, बढ़ जाए, और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी हमारे पास क्या हो जाए, कम हो जाए। इसका मतलब है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ आपके पास ग्रेजुअली क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो कोलम लॉ जो है ये अपने जो डेफिनेशन है उसके पहले पार्ट में यही बात कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होती है दो चार्जेस के दरमियान वो उनके मैग्नीट्यूड या उनकी मिकदार के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना आप चार्जेस की मिकदार को, मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाएंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होती जाएगी, हमारे पास ज़्यादा होती जाएगी। और जितना आप जो चार्जेस के मैग्नीट्यूड है या मिकदार है उनको आप कम करते जाएंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मिसाल के तौर पे आपके पास ये दो चार्जेस हैं, ये आपके पास Q1 चार्ज है और ये आपके पास क्या है, Q2 चार्ज है। अब इन दो चार्जेस के दरमियान अगर मैं मैग्नीट्यूड को बढ़ा दूं, इन दोनों चार्जेस की मिकदार को बढ़ा दूं, तो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन या आपके पास जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास बढ़ जाएगी। क्योंकि कॉलम ने यही कहा था कि फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन जो है हमारे पास वो क्या हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, चार्जेस की मिकदार के। तो इसका मैग्नीट्यूड मैं बढ़ा दूंगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बढ़ जाएगी। अगर मैं इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को कम कर दूंगा तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन या रिपल्शन है तो वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके दूसरे पॉइंट की तरफ अगर हम जाएं तो वो ये कहता है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखें ये दो चार्जेस हैं, ये इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास r है ये क्या है, डिस्टेंस को जाहिर कर रहा है इन दो पॉइंट्स के दरमियान या इन दो चार्जेस के दरमियान। तो ये कह रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो फोर्स है हमारे पास ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस के। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फासले को बढ़ाते जाएंगे तो उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो कम, या जो फोर्सेस हैं हमारे पास वो क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। चाहे वो अट्रैक्शन की फोर्स हो चाहे वो रिपल्शन की फोर्स हो। अगर आपके पास चार्जेस दोनों सेम हैं तो साफ ज़ाहिर उनके दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अगर आपके पास चार्जेस जो हैं डिफरेंट हैं तो उनके दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो कॉलम का जो दूसरा पार्ट है वो यही इस बात को साबित करता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और इस तरह आपके पास अगर आप डिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हमारे पास क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। इसी तरह आपके पास जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आपके पास जो है दो मैग्नेट हों, ठीक है, और आप उन दो मैग्नेट को जितना करीब लेकर आएंगे उनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या होती जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है बढ़ती जाएगी।
और डिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी ये एक के बढ़ने से दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी तरह आप उन दोनों मैग्नेट को अगर दूर लेकर जाते हैं तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, फासला है, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, डिस्टेंस की होती है। यानी डिस्टेंस के बढ़ाने से फोर्स कम होती है और मैग्नीट्यूड के बढ़ाने से फोर्स बढ़ती है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम देखें यहाँ पर इसकी न्यूमेरिकल फॉर्म देखें तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के। प्रोडक्ट का मतलब होता है हासिल ज़र्ब। अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी जो है हमारे पास इन दो चार्जेस के हासिल ज़र्ब के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कौन, फोर्स। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस ऑफ द मैग्नीट्यूड। जो फोर्स है इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब हमें पता चलेगा, जब ये ऊपर एक लिखा होगा, यानी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमेशा क्या होती है, बटे में होती है। तो ये हमारे पास ऊपर 1 लिखा हुआ है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स जो है हमारे पास ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर के। आर हमने किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, आर जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था कि फोर्स के बढ़ाने से जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, हमारे पास डिस्टेंस कम हो जाता है। जितना डिस्टेंस कम होगा फोर्स बढ़ेगी, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स क्या होती जाएगी, हमारे पास ज्यादा होती जाएगी। सॉरी, जितना आपके पास डिस्टेंस जो है अपना कम होता जाएगा उतना जो आपके पास फोर्स है वो बढ़ती जाएगी, और जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना फोर्स जो हमारे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जो फोर्स है हमारे पास ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जो है हम क्या करें, खत्म करें, अब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। अब हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं मैं, और ये आपके पास जो इक्वेशन है इसको मैं 2 का नाम दे देता हूं। अब इक्वेशन 1 को और 2 को हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस के है या डिस्टेंस के है हमारे पास। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। तो के हमारे पास क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है जो, और के की जो कीमत होती है हमारे पास वो 9 होती है। और अगर हम यहाँ पर इसको के की कीमत लगाएं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास आ जाएगा, इंटू Q1 Q2 ओवर R2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉलम लॉ था। कॉलम लॉ क्या होता है, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं कि कॉलम लॉ जो है 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। पहला पार्ट ये कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होती है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना आपके पास चार्जेस का मैग्नीट्यूड या मिकदार ज्यादा होगी उतना उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसी तरह ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन डिस्टेंस के, यानी जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फोर्स उसके दरमियान जो है चार्जेस के दरमियान उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती